के साथ रेलवे कर्मचारी का दर्जा देने के लिए जा रहे हैं। ये तमाम विषयों को लेकर मैं चाहता हूं कि पीएससी के द्वारा हो, क्योंकि मैं पीएससी में पाल साहब के द्वारा कई बार मैं जा चुका, सभी लोगों के साथ एक बेहतर संबंध बन गया। उन्होंने तुरंत उनको तलब किया और कोलकाता में जया वर्मा सिन्हा के साथ लगभग 30 सांसद जो उनसे जवाब सवाल करने का काम किया, और मैं देखा कि कोई सवाल का जवाब उनको देते नहीं बन रहा था। हर सवाल के बाद वे घुट पानी पी रही थी, चेहरा उनका लाल हो गया, और वो यही कर रही थी कि मैंने चिट्ठी लिखा है यूनियन को, लोगों की वो लिस्ट सबमिट करें, हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, मैं रिपोर्ट बना के आपको सर देने का काम करूँ। वो दिल्ली जाकर अंदर तो बड़ा दबाव में थी, बाहर जब निकले तो वहां के पश्चिम बंगाल के हमारे कुछ साथी थे, हमने भूखे से उनका स्वागत किया तो बड़ा रिलैक्स हो गया। तो भाई अंदर तो सवाल जवाब हो, लेकिन बाहर मुझे सम्मान भी मिलने का काम है। उन्होंने मुझे दिल्ली बुलाई कि आप सभी प्रतिनिधि मंडल आइए लिस्ट लेकर के। मैं अब आपको व्यक्तिगत लाभ को छोड़ करके मजदूरों के हित के लिए काम करना है। इस संगठन ने आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा पैसा सब कुछ दिया, अब इस संगठन का जो कर्ज है उसको उतारने का समय आया। जिसके सपनों में आपने दिखाया कि आपको एक स्वाभिमान की जिंदगी जीने का अवसर आपको प्राप्त होगा, आपको सही मजदूरी प्राप्त होगा, आपके लिए वेतनमान होगा, आपको यह हक अधिकार मिलेगा, तो जो सपना आपने दिखाया है उस सपनों को पूरा करने के लिए हम लोग जो काम किया, जो पूरा होने की स्थिति में, उसको पूरा करने के लिए एकजुटता की आवश्यकता है। हमारे पास संतोष मणि जी पहुंचते हैं, सर 200 लोगों का लिस्ट है, इसका लिंक कर दिया जाए। कहा ठीक है, लिंक कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लिंक करने से होगा क्या? जब तक आप गोरखपुर जोन का अध्यक्ष हैं या प्रदेश का अध्यक्ष है, हमारा हरियाणा प्रदेश का वो अध्यक्ष है, हमारे नॉर्दर्न रेलवे के मनोज झा जी, रामचंद्र जी, भूपेंद्र, हमारा कई माल गोदाम का सर्वेक्षण किया, सब लोग काम किए। तो जब तक आप सभी लोग एकजुट होकर के ये फाइनल नहीं करेंगे कि किस माल गोदाम में कितना काम चल रहा है, कौन से गैंग में कौन सरदार रहेगा, कौन मुंशी रहेगा, कितना लेबर रहेगा, कौन इंश्योरेंस रहेगा, जब तक उसकी सही डाटा नहीं बनेगी तो संगठन की प्रक्रिया लिंक करने से क्या लाभ मिलता है? आपको पता होना चाहिए कि बस्ती माल गोदाम में 50 गैंग लेबर है, जो हमने सरकार को सुनिश्चित किया है कि 24 घंटे और 7 दिन काम चलेगा। मैं किसी प्रकार को आपको डैमेज नहीं लगने दूंगा। आपकी सारी समस्याओं का समाधान वो सारा मजदूर एकत्रित होकर के अपनी जान की बाजी लगा करके आपको दुगना तिगना टर्नओवर देने का काम करेगा, अगर आप उसको सही मजदूरी जो हमारा तय किया वो सीधे उसके खाते में पहुंचे। आए दिन माल गोदाम पर घटना दुर्घटना होते रहती है, वो सारा घटना दुर्घटना खत्म हो जाएगा, सारा मैनेजमेंट सरकार के और संगठन के पास रहेगी, और बिना किसी डिस्प्यूट के, बिना किसी समस्या सारा काम समाधान होने का। ये जो मैंने प्रपोजल दिया वो प्रपोजल कैसे सुनिश्चित होगा? जब आप सभी जोनल का पदाधिकारी प्रदेश के पदाधिकारी से जुड़ा होता है। हमारा नॉर्दर्न रेलवे जो है कई स्टेट को जोड़ता है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, जम्मू है। अब मान लिया जाए कि प्रदेश का कहीं जम्मू आ रहा है, कहीं यूपी का कुछ क्षेत्र आ रहा है, तो जब तक आप जोनल, प्रदेश, डिवीजन हर लोग एक साथ बैठ करके आपने कौन कौन सा माल गोदाम किया है, कौन सा माल गोदाम का है, कौन सा माल गोदाम में काम छोड़ चुका है, किसने माल गोदाम के नाम पे बाहर के लोगों को जोड़ दिया, ये तमाम चीजों का जो सर्वेक्षण वो जो हम पदाधिकारी क्यों बनाए, कमेटी का गठन क्यों? इसीलिए ना, अगर मैं इस काम पे लगूंगा तो दिल्ली का काम जो पॉलिसी का वो कैसे हो पाएगा? एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। तो सारा काम होते हुए भी अगर ये सारी व्यवस्थाएं ठीक नहीं होगी तो हम किसी भी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। आज अब याद करिए कि लगभग 1 साल हो गया था, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी पूरे देश में राष्ट्रव्यापी दौरा किए, दिल्ली से शुरू हुआ, हरियाणा, पंजाब, तमाम
स्टेटों में असम हुआ, और उनका राष्ट्रव्यापी दौरा करने का मकसद सिर्फ यही था कि भाई सभी लोग जो है ई श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन हो और अपना संगठन का QR कार्ड बना करके उसका लिंक करके सरकार तक जमा करने का। हमारा जो त्रिपक्षीय बैठक जिसके बारे में आप चर्चा करते हैं, उस त्रिपक्षीय बैठक में आपको हक अधिकार के लिए 13 डिमांड स्वीकृत हुआ। भारत के रेल राज्य मंत्री ने आपके संगठन को QR कार्ड के रूप में पहचान दिया। श्रम मंत्रालय ने ई श्रम पोर्टल पर संगठन के लगातार प्रयास के कारण पहली बार भारत सरकार के किसी भी संस्था में माल गोदाम के श्रमिकों के नाम को जोड़ने का काम किया गया। उसके लिए पोर्टल बनाने का काम किया गया, और पोर्टल जब बना तो श्रम मंत्रालय ने रेल मंत्रालय को पत्र लिखा कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के नेतृत्व में उनके देखरेख में हिंदुस्तान के सभी माल गोदाम पर कैंप लगाकर उनके रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस किया जाए। हमारा माल गोदाम के मजदूर जो का पढ़ा लिखा नहीं, कई पोर्टल उसमें है, कई लोगों ने माल गोदाम में काम करा, किसी दूसरे पोर्टल में करा लिया। तो ये व्यवस्था को ठीक करने के लिए हमने सरकार को पत्र लिखा कि आपने जो जिम्मेदारी दिया मैंने उसको किया, और मैं जो अपना QR कार्ड है और भारत सरकार का ई श्रम कार्ड है उसको लिंक करा के मैं जो डाटा आपको दूंगा वही माल गोदाम का वैलिड डाटा है। बाकी लोग कहीं को आज स्थिति ये है कि जब माल गोदाम के मजदूर का काम इतना ऊपर पहुंचा, देश के मीडिया में, सोशल मीडिया में तमाम जगह आया, मुझे हमेशा ऐसा सुनने को मिलता है वो हमारा संगठन का मेंबर नहीं है लेकिन ई श्रम बना लिया, फर्जी QR कार्ड बना लिया, कई तरह की बातें आती है। आखिर उन सभी चीजों का समाधान क्या है? इस संगठन अपने मेंबरशिप कार्ड और भारत सरकार का ई श्रम कार्ड को दोनों को जोड़ करके हम जो सरकार के पास आकर दे वही वैलिड होगा ना, क्योंकि आपको तो त्रिपक्षीय बैठक में भी आपके नेतृत्व मिला, आपको सरकार के द्वारा वो पत्र मिला, सारा आपके नेतृत्व में हो रहा है। तो अब सिर्फ आप जोड़ क्या देते हैं सर, लिंक कर दीजिए, लिंक कर दीजिए। लेकिन वो जो हमारा गैंग वाइज सूची बनाना है, हमको किसको माल गोदाम का अध्यक्ष बनाना है, कमेटी क्या फाइनल करना है, कल हम सरकार के पास जो डाटा सबमिट करेंगे तो सरकार उसकी जांच करने के लिए गोदाम पे विजिट करेगी ना। तो जिस माल गोदाम में, जिस गैंग में जो मजदूर है, जो सरदार है, जो मुंशी है, जिसको हम अध्यक्ष बनाने वाले हैं, जिसको माल गोदाम के लिए सुपरवाइजर बनाने वाले, तमाम व्यवस्थाएं जो दिया हमने, अगर उसका आपको ही पता ना, उस गोदाम के अध्यक्ष को ही पता ना हो, सही डाटा ही नहीं जा रहा हो, बस्ती में 500 लोगों का काम, मान लीजिए 700 लोगों का काम है और 2000 कार्ड बना हो, तो बस्ती तो नहीं होगा। आज 10 साल पहले जो बस्ती माल गोदाम में हमारे साथ थे, कई लोग उसमें डेथ कर गए, कई लोग अब 60 साल के ज्यादा उम्र में काम करने की स्थिति में, तो उन सभी चीजों का सही मूल्यांकन कैसे होगा? उनका जब तक हम लिस्ट सबमिट नहीं करेंगे, सभी पदाधिकारी बैठ करके विचार विमर्श कर करके उसको नहीं करेंगे तो कैसे होगा? आपस में ईगो रहेगा। जब हम एक परिवार के सदस्य हैं, आप मुझे भैया कहते हैं, मैं आपको भाई कहता हूँ, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं, मैंने तो बड़े भाई का, मुझे ऐसा लगता है कि हर दायित्व को निभाने का काम, आपने कुछ गलत किया, सही